इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी जिज्ञासु, धर्मात्मा एवं उपस्थित महानुभाव, इस संसार में अगर मनुष्य अवस्था के साथ जन्म लेना है तो हमें एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता पड़ेगी, एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी जिसके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। वो ऐसी क्या चीज़ है? अगर स्वर्ग से आए हों हमारी आत्मा, चाहे नरकों से आकर के मनुष्य जन्म ले, चाहे देव गति से आकर के, चाहे त्रियंज गति से आकर के मनुष्य जन्म ले, चाहे मनुष्य के बाद पुनः मनुष्य बने, लेकिन मनुष्य बनने के लिए हमें जन्म से पहले की सामग्री चाहिए। वो क्या है? वो है माँ। एक माँ का गर्भ एक ऐसा है जिसमें उस गर्भ में आकर के व्यक्ति अपने 9 मास व्यतीत करता है और फिर माता के माध्यम से वो जन्म लेता है। मानवा माँ के बिना इस मनुष्य पर्याय में तो जन्म नहीं हो सकता। जैसे नरकों में तो उत्पाद शैया दी है, स्वर्गों में उत्पाद शैया दी है, वहाँ माँ की आवश्यकता नहीं है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन जीवों में भी माँ की आवश्यकता नहीं है। गर्भज, अंडज, पोतज, इन जन्मों के लिए नारी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में जन्म लेना है, गर्भज जन्म के लिए माँ की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बिना माँ के संतान नहीं हो सकती, चाहे वो भोग भूमि हो, चाहे वो कर्म भूमि हो। भोग भूमि हो चाहे कर्म भूमि हो, दोनों में अंतर इतना है, एक में भोग है, एक में कर्म है, लेकिन जन्म तो दोनों का ही माँ के माध्यम से होता है। माँ के बिना हमारे जीवन में जन्म नहीं हो सकता। माँ चाहे तो हमें गर्भ में ही ख़त्म कर सकती है, हमारा जीवन वही समाप्त कर सकती है। भ्रूण में ही हत्या करा करके हमारा भ्रूण ख़त्म कर सकती है। ऐसे ही माँ चाहे तो हमें जन्म दे सकती है, माँ चाहे तो हमें संस्कार दे करके, जन्म देने के बाद हमारी परवरिश, हमारे संस्कार दे करके चोर बनाए, डाकू बनाए, महात्मा बनाए, सन्यासी बनाए या वैज्ञानिक बनाए, वो कुछ भी बना सकती है।
ये हमारी माँ के ऊपर निर्भर करता है। एक जीव का दूसरे जीव पर उपकार रहता है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी ने भी दिया है परस्पर ग्रोह जीवा नाम। एक जीव के माध्यम से दूसरे जीव का उपकार होता है। माँ के बिना जीव का उपकार नहीं हो सकता। महानुभाव, प्रत्येक बच्चे का एक ही सपना रहता है, मैं अपने जीवन में अपनी माँ के लिए क्या करूं, अपने माता पिता के लिए मैं क्या से क्या ना कर दूं। हर बच्चों का एक ही सपना होता है। बड़े होने के बाद सपने उनके बदल भी सकते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चे रहते हैं माँ 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 माँ, तब तक तो उनके मन में ये भावना रहती है कि मैं अपनी माँ के लिए क्या नहीं कर दूँ, माँ के काम में हाथ बटाऊँ, माँ की सेवा करूँ। लोग पहले तो बच्चे यही कहा करते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है परिणाम एक से हो। बड़े होने के बाद ये भी कह सकते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, उन बाल्यकाल, किशोर काल या युवावस्था तक बच्चे यही सोचते हैं कि हम अपने माता पिता के लिए क्या करें। अगर नौकरी भी लगी है तो उन बच्चों का एक ही सपना रहता है कि पहली तनख्वाह माता पिता के ऊपर खर्च करूँगा, उनके लिए साड़ी, पिताजी के लिए वस्त्र, माता पिता के लिए खाने पीने की या घूमने फिरने की यात्रा वगैरह करा के अपनी पहली तनख्वाह को यहीं खर्च करूँगा। जैसे भी हो, प्रत्येक बच्चे का यही सपना रहता है कि मैं अपने माता पिता के लिए क्या ना कर दूँ, मैं उनके उपकार को कभी भूलूँ ना। जब बच्चों की ये भावना रहती है तो कभी कभार माँ के मन में भी आ जाता है कि मैं माँ तो बन गई हूँ, लेकिन माँ के इस पद को सार्थक कैसे करूँ। ये सवाल कभी कभार माँ के मन में भी आ जाता है। बच्चों के मन में भी आता है कि हम बच्चे तो बन गए, हमें हमारी माँ ने जन्म दे दिया है, हम उनके उपकार को दूर कैसे चुकाएं। लेकिन कभी कभार माँ के मन में भी ये विचार आ जाता है कि माँ के पद को सार्थक कैसे करूं। माँ बन तो गई हूँ, लेकिन माँ के जीवन को सार्थक कैसे करूं। एक माँ मरुदेवी मैया थी, एक रावण की माँ भी थी, एक राम की माँ भी थी, एक कंस की माँ भी थी, एक श्री कृष्ण की माँ भी थी। माँ में भी अंतर है। फिर माता के पद को सार्थक कैसे करूं, ये सवाल नारी पक्ष में भी उत्पन्न हो सकता है, और माँ के जीवन में ये सवाल आता होगा और आना भी चाहिए। लेकिन सवाल को दूर कैसे करें, तो चिंता ना करें, हमारे जैन धर्म में प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया है। माँ के पद को सार्थक करने के लिए कुछ उपाय दिए हैं। आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन को प्रत्येक परिस्थिति में कैसे जीना है, हमें अपने जीवन को कैसे शुरू करना है, कैसे समाप्त करना है, इस प्रत्येक बात को उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान किया है। महानुभाव, माँ के पद को सार्थक करने के लिए 4 उपाय दिए हैं। पहली बात, माँ अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाए। जैसे बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, पढ़ाना लिखाना, उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश करना, ये माँ का एक दायित्व है। अच्छी माँ ही सब कुछ नहीं है, महत्व है अच्छी माँ का। माँ तो जानवरों की भी होती है। माँ, प्रत्येक जिस व्यक्ति ने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है और जो गर्भज अंडज पोतज जन्म है, इन सब की माँ होंगी। लेकिन माँ वो सार्थक है, माँ के पद को वो सार्थक वो माँ कर रही है जो अपने बच्चे को परवरिश दे रही है। गाय भी बच्चा देती है, संतान पैदा करती है, लेकिन वो अपने बच्चों में संस्कार नहीं दे सकती। मनुष्य पर्याय की एक विशेषता है, जो शक्तियाँ, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ, जो पुरुषार्थ करने की शक्तियाँ मनुष्य पर्याय के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, संयम और संस्कार की जो श्रृंखला मनुष्य पर्याय में है, वो अन्य पर्याय में नहीं है।
इसलिए माँ के पद को सार्थक करना है तो बच्चों की जो परवरिश है, अच्छे से अच्छी परवरिश करना। माँ अपने दायित्व को निभाए, अच्छे संस्कार दे, उनको अच्छा लालन पालन दे, संस्कार दे, उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई लिखाई, इस सब पे ध्यान रखे और उसके साथ साथ उनकी परवरिश में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। बच्चे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन सकते हैं, बने जरूरी नहीं है। हम अपना दायित्व निभाएं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। इसलिए माँ के पद को सार्थक करना है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। मात्र किताबी शिक्षा ही नहीं होती, किताबी शिक्षा के साथ माँ के जो संस्कार हैं, जैसे डॉक्टरी पढ़ने वाला व्यक्ति या डॉक्टरी में पास भी हो गया है, डॉक्टर भी बन गया है, मात्र किताबी शिक्षा नहीं, उसको भी अनुभवी शिक्षा भी मिल चाहिए। जिसको कहा है कि वो लाइब्रेरी में जा कर के वो डॉक्टर के साथ रह कर के वो संस्कार ले जिससे कि वो कभी जीवन में असफल ना हो। ऐसे ही किताबी शिक्षाएं नहीं होती। आज के समय में माता बहनें बच्चों को किताबी शिक्षा तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन संस्कारिक शिक्षा नहीं दे पा रहे। जो माँ के माध्यम से शिक्षा मिलती है वो शिक्षा, बच्चे का लालन पालन, माँ के आंचल में होना, माँ की गोदी में, माँ की साथ में जब उंगली पकड़ के बच्चा चलता है, वो शिक्षा किताबों में कहाँ है। होटलों में, हॉस्टलों में ये शिक्षाएं नहीं मिलती। माँ के हाथ का बना भोजन, उसको संस्कारवान भोजन, माँ का आंचल, माँ की गोदी, माँ का उंगली पकड़ के चलना, मंदिर ले जाना, चावल चढ़वाना, साधुओं को, भगवान को, सबको धोख लगवाना, अपने से बड़ों के चरण छुआना, ये सब काम माँ ही कर सकती है। ये राजा महाराजा की जो कहानियाँ हैं, लोरी सुनाना, कहानियाँ सुनाना, नानी की कहानी, ये एक माँ ही दे सकती है। इसलिए और उसके साथ साथ जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बेटी का बड़े होने के बाद बात बात में उसको ताने मार करके डांटने में भी या फिर ताने मारने में भी एक ही बात कहना, पढ़ाई हो जाएगी, दूसरे घर जाएगी तो क्या ऐसे ही चलेगा? वहाँ ऐसे नहीं चलेगा। चीज़ों को ध्यान रखा करो, नुकसान मत करो। ये चीज़ें माँ ही दे सकती है। ये शिक्षाएं माँ के सिवा दूसरा नहीं दे सकता। महानुभाव, माँ के पद को सार्थक करना है तो अपने जीवन में अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाएं, स्वार्थ के साथ नहीं कि ये बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा तो इसको मैं पहले दूँ, नहीं। अपना दायित्व आप अपना पूरा करें, बच्चे अपना दायित्व पूरा करेंगे। आपके भाग्य में अगर सेवा लिखी है तो आपको सेवा मिल जाएगी, आपके बच्चे आपकी सेवा कर देंगे। नहीं है तो बच्चे पढ़ लिख करके विदेश भी जा सकते हैं, शादी करके। वो कहा करते थे बाबूजी आएंगे, बेटी को ले जाएंगे, 2 चुटिया वाली आएगी, बेटे को ले जाएगी। अपन तो ठन को पाल रह गए। तो इसलिए पहले के बुजुर्ग, पहले के माता पिता अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते थे। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उनका एक ही सपना होता था, हम अच्छे परवरिश कर दें, हमारा दायित्व पूरा हुआ और हम अपना संन्यास धारण करेंगे बड़े होने के बाद, तुम अपना काम करो। सेवा कर दें तो हमारा भाग्य, नहीं करें तो हमारा भाग्य। तो इसलिए अपने माँ के दायित्व को पूरे, माँ के पद को सार्थक करना है या माँ के जीवन को सार्थक करना है तो अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। दूसरी बात, माँ अपने बच्चों में आध्यात्मिक और आत्मकल्याण के संस्कार भी जरूर दे। जैसे आध्यात्मिक संस्कारों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। परोपकार के माध्यम से बच्चों का पुण्य बढ़ता है। सेवा, दान, त्याग, इनके माध्यम से हमारे जीवन में एक उन्नति होती है पुण्य की। इसलिए माता पिता का एक दायित्व बनता है कि बच्चों के अंदर आध्यात्मिक, परोपकार, सेवा, दान, उपकार करने की संस्कार दें, शिक्षा दें, क्योंकि इनके बिना जीवन बेकार है। भोग विलासता, मौज मस्ती,
पढ़ाई लिखाई, किताबों को पढ़ना, यही जीवन नहीं है, यही संस्कार नहीं है। पहले के माता पिता बच्चों से सुबह उठते के साथ ही नहाना धोना, उठ करके अपना बिस्तरा गोल करना, खटिया खड़ी करना, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर जाना, और उनसे कहा करते थे, सुनो ये एक कटोरी बाजरा ले जाओ और जा करके कबूतरों को डाल देना। ये संस्कार दिया करते थे परोपकार की, जीव दया के। सुनो गाय आई हैं, 2 रोटी खिला के आओ, जाओ जाओ चलो जाओ जल्दी जाओ। ये क्यों कहा? क्या खुद नहीं कर सकते थे? वो पूरे घर का काम कर लिया है, कुएं से पानी लिया है, झाड़ू बुहारी सब काम कर दिया, भोजन बना दिया। क्या 2 रोटी जिसके लिए बनाई थी वो 2 रोटी उसको खिला नहीं सकती? लेकिन वो बच्चों से ये क्रिया कराती थी जिससे कि बच्चों में संस्कार जाए, जीव दया के, परोपकार के। कोई बुजुर्ग बीमार है, सुनो बेटा जरा उनके घर चले जाना, वहाँ पर जाके काम करिए आना जरा, उन्होंने मुझे कहा था। कहा नहीं था, लेकिन बच्चे से झूठ बोल करके भी फिर भी उनके घर का काम कराया। क्यों? ये सेवा के संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए। महानुभाव विनोबा भावे अपनी माँ से कहते हैं, माँ तो सुबह सुबह उठ कर के लोगों के घर जाती है सेवा करने, लेकिन तेरी एक क्रिया मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी नहीं लगी? कहने लगे, माँ लोग जब भोजन करते हैं तो वो गर्म भोजन करते हैं, तो तुम भोजन उनको ठंडा क्यों खिलाती हो? तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसको लगा कि मैं सेवा करती हूँ, तो उनने करा। एक दिन क्या हुआ, रसोई में भोजन बना रही थी, विनोबा कहने लगे, माँ आज उनके घर सेवा करने नहीं जाओगी? उसने कहा, बेटा सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले तुझे भोजन करा देती हूँ, अपने घर का बना लेती हूँ, और जब वो उठ जाएंगे तो मैं उनके घर जाऊँगी, वहाँ पर भोजन बना करके, जिससे उनको ताज़ा ताज़ा गरम गरम भोजन मिले। महानुभाव, ये हैं सेवा भाव के संस्कार। हमारे जीवन में बच्चों के अंदर में ये परोपकार, जीव दया, ये अच्छे जो संस्कार हैं, जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक हमारे माँ बनने का पद सार्थक नहीं हो सकता। माँ के पद को सार्थक करना है तो बच्चों में जो अच्छे संस्कार हैं, आध्यात्मिक संस्कार, परोपकार, जीव दया, इसके साथ साथ दान, त्याग, सेवा, ये संस्कार अलग ही हैं। इससे बच्चों का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन जब वो बच्चे जहाँ खड़े होते हैं उनको देख कर के लोग कहते हैं धन्य है इनके माता पिता। वीर भामाशाह, उनको लोग आज भी स्मरण करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी, उनका भी नाम लेते हैं कि धन्य है ऐसी संतान पैदा करने वाले वीर महाराणा प्रताप। जितने भी तीर्थंकर हैं, चाहे वो आदिनाथ से लेकर के महावीर रोगान तक हो, अगर महावीर रोगान की आरती करोगे तो उनके माता पिता का भी नाम लेना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिकता, विरक्तिता और उसके साथ साथ परोपकार, सेवा, दान, त्याग, धर्म आदि ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को भी माता पिता को, इनके संस्कार भी उनके अंदर डालना होगा। और सबसे बड़ी बात आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमारे आत्मा को शक्ति देती है, हमारे अंतरंग में ऊर्जा देती है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों में विरक्तता, आध्यात्मिकता, इसके संस्कार जरूर डालें। आज लोगों में आध्यात्मिकता कम है, विरक्ति कम है। अगर विरक्ति और आध्यात्मिकता होती तो 80-80 साल, 70-80, 90 साल की उम्र में भी घर में नहीं बैठते। पहले विरक्ति थी, पहले अपना दायित्व निभा करके योग धारण कर लिया करते थे। इसलिए माँ अपने पद को सार्थक करना चाहती है तो इस बात का ध्यान रखें। और तीसरी बात, माँ अपनी ममता में भेदभाव ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है, माता पिता अपने बच्चों के सामने ऐसी बात रख देते हैं कि छोटा बेटा मेरा है, बड़ा बेटा तुम्हारा है, बेटी मेरी है, वो वाली बड़ी बेटी तुम्हारी है, बड़ा बेटा तो तुम पे गया है, छोटा बेटा मुझ पे गया, मेरा है। क्या ज़रूरत थी आपको ये बात कहने की? और धीरे 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 ऐसे करते करते ये भी होने लग गया कि माँ छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, पिताजी बड़े बेटे को प्यार करते हैं। और अब बच्चों में भी ये भावना आ चुकी है कि मैं तो माँ का हूँ, बड़ा बेटा पिताजी का है। ये भेदभाव की भावना माँ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर माँ के अंदर ये भावना आ जाएगी तो माँ का पद नहीं रहेगा। माँ की ममता में ही अगर भेदभाव हो जाए तो फिर बचा क्या है?
ठीक है, पांचों उंगली एक सी नहीं होती है, लेकिन माँ की ममता में भेदभाव भी नहीं होता है। अगर बच्चे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी बच्चे हैं, आपको उनको सबको एक सी ममता देने का प्रयास करना है। कठिन नहीं है, हमने कठिन बना दिया है। प्रयास हमें ऐसा ही करना है, जो जितनी ममता का अधिकारी है उसको उतनी देना है। माँ को अपने पद को अगर सार्थक करना है तो माँ की ममता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। कमाने वाला जो बेटा है उसको पहले, कमाने वाला जो बेटी ज़्यादा कमा के ला रही है उसको कम, और जो बेटी ज़्यादा और जो बेटी नहीं कमा के ला रही उसको कम प्यार दे रही हैं। माँ का प्यार, माँ की ममता पैसों में नहीं बिकती। इसलिए माँ ये ध्यान रखे कि अपने पद को ध्यान में रख कर के ममता को दे। माँ की ममता कभी भी पैसे में नहीं बिक सकती। माँ की ममता में भेदभाव नहीं होना चाहिए। माँ की ममता सब बच्चों के लिए एक सी होनी चाहिए। इसलिए माँ अपनी ममता में भेदभाव ना करे। आज के समय में माताएं बच्चों में थोड़ा सा ये भेदभाव करने लग गई हैं और उनसे कह देती हैं कि छोटा बेटा मेरा है, बड़ा बेटा तुम्हारा है, वो तो पिताजी का है, हम उन्हें गोद लेके आए, अनाथ आश्रम से लाए, या फिर हम तो उसे मजाक में ही बोल दिया, हम तो कचड़े कूड़ेदान से उठा के लाए। ये बच्चे कच्ची मिट्टी हैं। आपने जो बोला है उन्होंने अपने मस्तिष्क पर या हृदय के ऊपर, हृदय पटल पर लिख लिया कि मेरी माँ ने बोला है, झूठ नहीं बोला, मैं उनका बच्चा नहीं हूँ, बाहर से लाए। इसलिए माँ अपनी ममता में भेदभाव ना करे। माँ अपनी ममता को सब पे, जैसे चांद की चांदनी सबके घरों में एक सी पड़ती है, सूरज की किरणें सबको एक से ही प्रकाश देती है, ऐसी माँ की ममता भी सभी बच्चों पे एक सी होनी चाहिए, भेदभाव ना हो। और महानुभाव, उसके साथ साथ अंतिम बात, माँ के पद को सार्थक करने के लिए जो दी है, माँ अपने अंदर गुणों को भी धारण करे। मात्र पति और पत्नी के माध्यम से संतान उत्पन्न करने वाली महिला को माँ नहीं कह सकते। माँ वो माँ होती है जिसके अंदर माँ के ममत्व भाव आदि जो गुण हैं वो भी जरूर होने चाहिए। जब तक माँ के अंदर माँ के गुण नहीं होंगे तब तक माँ भी माँ का पद सार्थक नहीं कर सकती। जैसे माँ के अंदर धैर्य होना चाहिए, माँ के अंदर क्षमता हो, ममता हो, माँ के अंदर विशाल सोच हो, माँ के अंदर करुणा हो, माँ के अंदर उच्च विचार हो, माँ गुणों का भंडार हो, माँ उस झुके हुए वृक्ष की तरह हो जिसके ऊपर फल लदे हैं, ऐसी माँ के अंदर गुणों का अपार भंडार हो। माँ की सहनशीलता उत्कृष्ट हो, समता हो। कोई बच्चा कुछ भी कह दे तो माँ के अंदर समता भाव भी हो, ममता भाव भी हो, धैर्य हो, क्षमा गुण हो, ममत भाव भी हो। माँ हर बुराई और अच्छाई से लड़ने वाली, हर समय में बच्चों के साथ खड़े होने वाली ऐसी एक माँ जिसके अंदर गुण ही गुण हो। माँ अपने अंदर गुणों को भी धारण करे। माँ हो। माँ के अंदर जब ममत भाव के गुण मिलते हैं तो याद रखना, अगर सही मायने में अगर माँ है तो बच्चा देश के किसी भी कोने में हो वो अपनी माँ के पास आ जाएगा। लेकिन माँ के अंदर जब ये भाव नहीं मिलते, माँ के अंदर माँ के गुण नहीं मिलते हैं, तब बच्चे भी माँ से दूर हो जाते हैं। माँ ही भेदभाव करे, माँ ही राग द्वेष करे, माँ ही बच्चों को खरी खोटी सुना दे, माँ ही बच्चों के प्रति निष्ठा भाव न रखे, माँ ही बच्चों में अच्छे संस्कार न दे। अगर माँ ही अपने बच्चों को आया रख कर के बच्चों को पलवाए, या माँ अपने बच्चों को हीन भावना से देखें, तो बच्चे भी माँ पर विश्वास नहीं कर सकते, माँ को माँ नहीं मानते। इसलिए माँ अपने बच्चों को, अगर माँ अपने पद को सार्थक करना चाहती है, कोई महिला अपने माँ के पद को सार्थक करना चाहती है, तो महानुभाव वो इन बातों को ध्यान रखें। पहली बात, माँ अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाए। दूसरी बात, माँ अपने बच्चों में आध्यात्मिक और आत्म कल्याण के संस्कार भी दें। और माँ अपनी ममता में भेदभाव ना करें। और चौथी अंतिम बात,
माँ अपने अंदर गुणों को भी धारण करे। इन सब चीज़ों से माँ अपने पद को सार्थक कर सकती है। महानुभाव आचार्य कुंद कुंद स्वामी की माँ जब अपने बच्चों को लोरी सुनाया करती थी तो कहा करती थी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। ये बातें लोरी भी क्या सुना रही है, तुम सिद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम आत्म कल्याण करने वाले हो। ऐसी ऐसी बातें लोरी में सुनाती थी और फल क्या मिला, कुंद कुंद जैसी पुण्य आत्मा ऐसी संतान हुई कि देखो आज भी इतने दिग्गज आचार्य हो गए, लेकिन कुंद कुंद स्वामी जैसा सम्मान किसी आचार्य को नहीं मिला। तो महानुभाव माँ अच्छी भी हो सकती है और कभी कभार माँ प्रमादी हो जाती है। तो वो महाभारत का वो दृश्य आपको याद होगा जब अर्जुन ने अपनी पत्नी से कहा था, उत्तरा से अपनी पत्नी से कहने लगे कि सुनो मैं तुम्हें बात बताता हूँ, सुनो। और हाँ, अर्जुन और द्रौपदी को बात बता रहे थे और हुआ ये कि द्रौपदी को बात बताते बताते द्रौपदी बीच में सो गई और अभिमन्यु को चक्रव्यूह की आधी रचना याद रह पाई। तो अभिमन्यु ने जो अपनी पत्नी से कहा उत्तरा से कि सुनो मैं तुम्हें बात बताता हूँ लेकिन सो मत जाना। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जब मुझे ये बात बताई गई थी तो मेरी माँ, मैं उनके गर्भ में था और मेरी माँ सो गई थी, इसलिए मैं चक्रव्यूह की आधी रचना ही सुन पाया, आधी नहीं सुन पाया। महानुभाव माँ के अंदर प्रमाद ना हो, माँ संस्कार देने के लिए हमेशा जागरूक रहे, ये माँ का एक दायित्व बनता है। कुछ विशेष बातें आपके लिए हैं कि माँ अपने सपने और अपनी मजबूरियों को बच्चों पर ना थोपे। आज के समय में माता पिता का जो लोड है, जो जिम्मेदारियाँ माता पिता सौंप रहे हैं, वो सौंप नहीं रहे, वो थोप रहे हैं। बच्चों पे अपने सपने मत थोपें। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए, पैसे वाले अमीर आदमी, या फिर आप कोई पदाधिकारी नहीं बन पाए हो, तो आप ये चीज़ें बच्चों पे मत थोपें, क्योंकि इससे बच्चे दब जाते हैं और बच्चों का माता पिता के प्रति समर्पण खत्म हो जाता है। आप उनसे अपने माँ के पद को या माँ बनने की जो, या फिर आपने जो उनको संस्कार दिया, उनका लालन पालन किया है, उससे उनकी कीमत मांगो। ये तो एक व्यापार हो गया, हमने आपको जन्म दिया और आपको ही करना होगा। इसलिए उनके अंदर ये मत डालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ और उनसे ही पूछो बेटा क्या बनना है। उनके सपने उनसे ही पूछो, तो उनके सपने जब उनसे पूछ करके आप उनको अच्छी परवरिश दोगे तो उनका समर्पण आपके प्रति ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात, माँ बच्चों को समय जरूर दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।